कर रही थी सिलाई और बीच में आके बैठ गए और सोन पापड़ी का कपड़ा सोन पापड़ी का डिब्बा खोल के बैठ गए हैं। और इतनी सारी, हाँ लापरवाही का नतीजा। और मेरे कपड़े ऐसे फेंके जा रहे, अस्त व्यस्त किए जा रहे। बच्चों की नजर में कुछ जैसे कोई वैल्यू नहीं है। मैं इतनी मेहनत से सिल के किन्नौर लगा रही हूँ, देखिए बहुत कितनी प्यारी लगी है और इतनी मेहनत कर रही हूँ। और मेरे बच्चे मेरे कपड़े ऐसे इधर से उधर फेंक रहे हैं और यहीं आके मिठाई खा रहे हैं, तो चीटियाँ तो होनी बनती है बहुत सारी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आपके अपने यूट्यूब चैनल मोनिका देसी व्लॉग में मैं मोनिका आपका वेलकम करती हूँ। और फ्रेंड्स, यहाँ हो चुकी है सुबह की शुरुआत। और सुबह की शुरुआत वैसे भी टिफ़िन बनाने से ही होती है। सबसे पहले चाय भी मैं कभी कभी बाद में पीती हूँ, पहले बच्चों की टिफ़िन तैयार करती हूँ, उसी के बाद सारा काम होता है मेरा। भूख लगती है, सबको ही लगती है। और जब भूख लगती है ना बेटा, है ना, सुन तो बैंगन में खा लेता मैं क्या आलू बदल। हाँ तो आलू नहीं डालूंगी ना, तुझे आलू का टेस्ट ही नहीं आएगा बिल्कुल भी। बैंगन तो ले जाता हूं तो हाथ से कुछ नहीं। पर मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई कि भाई जो सब्जी होगी वही तो ले जाई जाएगी ना भाई। ये कदम का ये सब्जियां कौन बनाता है ऐसे लंबे लंबे? जो सब्जियां होगी घर में वही बनेगी ना भी बेटा। जो चीज़ें होगी घर में, इसके अलावा तो क्या बनेगा? और वैसे भी जब भूख लगती है ना तो सब्जी नहीं देखी जाती। हाँ हाँ, सब्जी नहीं देखी नहीं आती, सच्ची है ये। ठीक है, अगला बढ़ेगी क्या हमारा बेटा? भूख में बटे चबने वाला। हाँ, जनाल भूकम हकीकत में जनाल रोटी की अहमियत पतो करना हकीकत में जब भूख वाली ना ये जब खा जाता हूं। बच्चे चले गए स्कूल और टिफ़िन वगैरह मैंने भेज दिया है। यहीं से मैं सारा मतलब यहीं से सफाई करना शुरू कर दूँगी। पहले किचन कर लूँगी, उसी के बाद मैं फिर रूम्स में जाऊँगी, ताकि 1 बाय 1 करती जाऊँगी। इसी ऐसे स्टेप बाय स्टेप होगा काम, तभी जाके ख़त्म होता है। नहीं तो सर्दी में क्या होता है ना कि अगर कंबल में बैठ जाओ ना दुबक के, तो बहुत देर तक सोचना पड़ता है कि काम करे नहीं करे। तो मैंने सोचा लगे तो पहले मैं किचन के बर्तन सारे धो लेती हूँ, जो अभी भी ब्रेकफास्ट बना है, बच्चों की टिफ़िन बना है उसके। और इधर तो मैंने सारी मतलब किचन है जो साफ़ करती, यहाँ तक तो अभी इधर से धोना बाकी है और बर्तन वर्तन धो लेती हूँ। तो सुबह का काम करके फ्री होके छत पे आके बैठ गई थी। और छत पे मैं यहाँ बैठी थी धूप में, मैंने कहा थोड़ी सी धूप खा लूँ फिर नीचे जाऊँगी। और अभी है ना भीलवाड़ा में नेट बंद हो रहे हैं, कुछ ना कुछ वैसी बात हो जाती है ना, तो यहाँ नेट बंद कर दिए जाते हैं 1-2 दिन के लिए, ताकि ज़्यादा पंगे ना हो। और सीरम वगैरह लगा के, और मेरे बाल बहुत टूट रहे हैं, पता नहीं क्या रीज़न है कि बाल बहुत टूट रहे हैं। और मैं यहाँ धूप में बैठी थी, मैंने कहा धूप में बैठ जाती हूँ थोड़ी देर। धूप में बैठने से क्या होता है ना, हड्डियाँ मजबूत होती है। तो मैं यहाँ, और यहाँ देखिए अभी तक ठीक हुआ नहीं है। अभी मैंने दवाई भी लगाई थी, दवाई तो नहीं लगाई थी, वैसलीन लगाई थी, दवाई वगैरह है नहीं तो क्या लगाऊँ। तो मैंने सोचा 5-10 मिनट यहाँ बैठती हूँ। सिर वगैरह भी थोड़ी सी पीछे की साइड से नमी रहती ना सिर में, तो सूख जाएगा अच्छे से। तो यहाँ देखिए, ये उस टाइम पे ना भुट्टे वगैरह सेकती थी तो बड़े हैं, तो अभी मैं इसको नीचे ले जाऊंगी। और इसमें अब बाजरे वगैरह की रोटी सेकते हैं ना, तो वो शाम को सिगड़ी वगैरह जलाएंगे। इसको तो मैं फेंक दूँगी और सिगड़ी लेके आएंगे तो सिगड़ी वगैरह जलाएंगे। तो पतिदेव आ गए हैं नीचे और मैं जा रही हूँ नीचे। मैं उनको बोली थी मेरे सिरम वगैरह पड़े हैं ऊपर, मैं लेके आती हूँ, बस ये नीचे लेके ही जा रही हूँ, जस्ट खाना बनाना है उनके लिए। और दिन का सारा काम फ्री हो गया था, घर का जितना भी था वो। और करते करते कभी कभी तो 12-1 बज जाते हैं, कभी कभी तो 3 बज जाते हैं। पता नहीं कैसे काम करती हूँ आजकल, मुझे ही समझ में नहीं आता है कि इतने लेट कैसे हो जाती हूँ। और सारा काम ख़त्म होने के बाद मैं एक और काम लेके बैठ जाती हूँ मैं, जो कि काफ़ी दिनों से पड़ा हुआ था ये काम, मेरे ब्लाउज़ सिलने का। और मैं बहुत दिनों से सोच रही थी आज करूँ आज करूँ। वो कहते हैं ना कि आज आज में तो कभी आज आता ही नहीं है, तो आज फाइनली मेरा आज आ ही गया। तो ब्लाउज़ की कटिंग करके और सिलाई करने बैठ गई थी मैंने। और अभी नेट भी नहीं आ रहे ना, तो फ़ोन ज़्यादा चलाने का काम भी नहीं है। और वो जब नेट नहीं आते ना तो फ़ोन कम चलता है,
या तो किसी की कॉल आ जाती है तो ही बात हो पाती है, नहीं तो नेट आते हैं तो नेट खोल के बैठ जाते हैं। इंस्टाग्राम यूट्यूब देखने में इतना दिन, पूरा दिन निकल जाता है ऐसे ही, और समझ में नहीं आता कि काम भी नहीं हुआ है, पूरा दिन भी ऐसे कैसे निकल गया है। तो नेट के चक्कर में पूरी ज़िंदगी ऐसे अस्त व्यस्त होके पड़ी है सबकी, कि जब नेट नहीं आते तो इतने सुकून से जो काम करना होता है बहुत शांति से हो जाता है। नहीं तो हम क्या करते हैं ना कि फटाफट फटाफट काम किया है, फिर काम के बीच में ही फ़ोन लेके चला के बैठ जाती हूँ। और शायद मुझे औरों का तो पता नहीं है, पर मैं तो ऐसा ही करती हूँ अधिकतर, कि फ़ोन लेके बैठ जाती हूँ, काम बीच में रह जाता है मेरा। और यहाँ पे देखिए मेरे ब्लाउज लगभग सिल के तैयार हो गया, अभी इसमें डोरी वगैरह लगानी बाकी है, तो अब लगाऊंगी मैं। ब्लाउज हो चुका है रेडी, और अब ये जो पीछे का जो बैक जो इसका गला है ना, इसका ये वाला, तो यहाँ मुझे डोरी लगानी है और उसमें फिर छोटे छोटे फ्लावर निकालने हैं। तो अब आज तो डोरी भी नहीं थी मेरे पास में, ख़त्म हो रखी थी, तो मैंने आदि को बोला था कि आदि बेटा दुकान से ले आ, और अब इसके मैं कल लगाऊंगी क्योंकि अब हो गया खाने का टाइम, तो खाना भी बनाना है। बाकी ब्लाउज रेडी हो गया सिल के अच्छे से पूरा। अब मैं आपको कल और बताऊंगी कि उसमें कैसे मैंने डोरी लगाई है, किस तरह से छोटे छोटे जो फ्लावर आजकल वैसे अलग अलग तरह के चलते हैं, तो वैसे छोटे छोटे बनाऊंगी या फिर इसमें बटन लगा दूंगी। मैं देखती हूँ क्या होता है इसके साथ में, जो भी जुगाड़ होगा ना वो मैं इसके साथ जुगाड़ कर दूंगी। और वैसे भी मैं अपने ब्लाउज सिलती हूँ ना, तो कुछ ना कुछ जुगाड़ करके सिल लेती हूँ और डिज़ाइन डाल देती हूँ और पहन लेती हूँ, किसी और के तो नहीं सिलती हूँ। खैर तो मैं लगाने लग गई थी हुकाई। मैं सोचा हुकाई लगा लेती हूँ ताकि फिटिंग का अच्छे से पता चल जाएगा, जब मैं ब्लाउज पहन के देखूँगी ना तो अच्छे से पता चल जाएगा कि सही लगी है या नहीं लगी है उससे। तो कंप्लीट लगभग, वैसे एक इसमें 3 ही लगेगी, वैसे एक यहाँ लग चुकी है, एक तो हुक लग चुकी है, आई अभी कर रही हूँ, हुक लगाने बाकी है, बीच में एक लगाऊंगी और ये यहाँ पे 3 ही लगाऊंगी, ज़्यादा नहीं लगाऊंगी क्योंकि इतनी सी पट्टी है पीछे की गले की, इसलिए तो लगा लेती हूँ। बैठ के ये काम कर लेती हूँ, पहले खाना बना लूँगी, चावल ही बनाने। तो प्रिंस कर रहा है यहाँ आराम, पढ़ ले बेटा थोड़ा सा और हम चले हैं सज सवर के किचन में। और कौन जाता है ऐसे सज सवर के किचन में, पर मैं जा रही हूँ किचन में काम करने के लिए, आप लोगों को दिखा सकूँ कि मैं क्या क्या करती हूँ किचन में। नहीं तो आप लोग सोचोगे कि काम चोर है, कुछ भी काम नहीं करती, पता नहीं ऐसे दिखाती रहती है, पता नहीं खाना भी कौन बनाता है क्या है, पर थोड़ा बहुत काम किचन का दिखा देते तो सही रहता है। और शाम का खाना वो दाल चावल बन रहा है, दाल के लिए ऑर्डर आ गया मेरे कि दाल बनेगी। खिड़की में बंद कर देती हूँ, खिड़की बंद करने से क्या होता है ना कि ठंडी ठंडी जो हवा आती है वो आएगी नहीं। हल्दी लगानी पड़ेगी शाम को, जब भी जाके थोड़ा ठीक होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये बहुत पेन कर रहा है, तो इसको ट्राइपॉड पे लगा देती हूँ फ़ोन को और काम में लग जाती हूँ मैं। तो मुझसे तो टूट गया है प्रिंस का कप, और प्रिंस को अभी तक पता नहीं है कि उसका जो चाय पीता है ना वो कब टूट गया है। तो अभी तक मैं इसको कुछ बताऊंगी नहीं कि कब सच में टूट गया है। जब वो सुबह चाय पिएगा ना तो बवाल खड़ा कर देगा कि उसका कप मेरे हाथों से टूट गया। अब मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं बर्तन साफ कर रही थी ना तो मेरे हाथ से गिर गया, टूट गया। और वैसे भी कहते हैं ना जो काम करते हैं ना उसी से गलतियाँ होती है, तो मैं काम करती हूँ घर का, तो गलतियाँ भी मुझसे ही होगी फिलहाल। ये मम्मी तो कब टूटी हो? फेंक दियो, फेंक दियो, मैं क्या करूँ, टूट दियो बेटा, माफी दे दे। अरे आप छोड़ देना, हम ऑटो चाल जो यहाँ से लेकर देखो यहाँ से लेकर ये पूरा करेंगे। में छोड़ छोड़ हाथ में लग जाएगी तेरे। हाँ अब इसको कचरे की बाल्टी में डाले, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। क्या कचरे में डाले, बाल्टी लाइट कर लेना, टूट गया। टूट गया क्या? टूट गया रे। किस माय? क्या माय? ये गिलास नहीं नहीं आपने लिया, खुशी खुशी लिया आपने। नहीं कोई और ले आओ, मैं डीमार्ट जाऊंगा, जब अच्छा वाला दिलाऊंगी तुझे। ये मेरा ही गिलास है ना, नहीं तुझे मैं और दिला दूंगी डीमार्ट से बेटा। प्री रिजर्व एंड रिजर्व रोज जाने की कोई गारंटी आपके पास नहीं। मैं जाऊंगी और मैं नहीं जाऊंगी तो भी यहाँ से कल ले आऊंगी मैं। हाँ तो भी मेरे हाथ से टूटा, चल ऐसे कर, टमाटर लगे दे जा, टमाटर लगे दे, सब्जी बना। मेरे कुछ काम नहीं, मेरे काम है, खाना मुझे ही खाना सारा। जा लेके टमाटर, टमाटर देना, एक हरी मिर्ची दे देना।
टमाटर और 10 लगेंगे। एक हरी मिर्ची चाहिए बस। टमाटर तो है नहीं। है टमाटर फ्रिज के ऊपर देख। भाई प्रैंक हो गया। कल मैं चावल ले लूंगा, कल सैटरडे है, कल स्पेशल नहीं है। जो क्या करूँ मैं? कल चावल जाएंगे बस। अब तो चावल जाएंगे या पनीर की सब्जी जाएगी, दोनों में से एक तो साफ कर तो अभी पनीर तो यहाँ कोई ऑप्शन है नहीं कि तो पनीर की सब्जी आएगी और बनेगी पनीर की सब्जी बेटा। हाँ, और क्या और क्या? चावल और चावल है ही नहीं। चावल अभी बना रही हूँ ना मैं वैसे भी। तो फिर सुबह में अभी का तो खाना बना नहीं है अभी कुछ भी, और दाल चावल डिसाइड किया है, और ये इनके सुबह क्या बनेगा टिफिन में उसकी प्लानिंग चल रही है। हाँ ठीक है। तो इनके सुबह टिफिन की प्लानिंग चल रही है कि पनीर का पराठा या आलू का पराठा या फिर चावल, और जो तो दाल चावल मैं अभी बना रही हूँ, पर इनकी सुबह की जो डिमांड है वो अभी से शुरू हो गई है। ये ऐसा ही करते हैं, जिस दिन सुबह अगर बन जाता है ठीक से खाना और ये खा लेते हैं, तो शाम की खाना खाते ही जस्ट इनकी डिमांड शुरू हो जाती है कि शाम को खाने में क्या बनेगा। मतलब ये परेशान करने वाली बात है, मतलब आतंक मचा के रखते हैं घर के अंदर बच्चे की करना क्या है, क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, बस खाने के चक्कर में पूरे घर में। तो प्रिंस के लिए बन गई है रोटी और चावल अभी चढ़ाने बाकी है, कुकर एक ही है तो कुकर में से दाल निकालूंगी, उसी के बाद में फिर मैं चावल इसी कुकर में डालूंगी। और ये आटा सुबह का रह रहा था मेरे, तो मैंने सोचा कि इसी की रोटी बना देती हूँ, क्योंकि दिन में मैंने ना इसके पापा की रोटी मैंने कहा मैं बना देती हूँ, पर उन्होंने खाना नहीं खाया दिन में, इसलिए फिर मैंने कोई रोटी नहीं बनाई दिन में। ये क्या निकाल के लाया? क्या है ये? सब्जी नहीं है, दही है। दही है क्या? हाँ वापस रख के आ आए। और मैंने ना बहुत सारा खाना खा लिया है, इतना सारा खाना खा लिया मैंने, दाल चावल खा चुकी हूँ मैं, बर्तन भी मैंने धो लिए हैं सारे, और मैं इन्हीं का वेट कर रही थी। और अगर ये नहीं बोलते ना तो शायद मैं खाना नहीं खाती, पर मैं पिज़्ज़ा नहीं छोड़ूंगी, पिज़्ज़ा तो मैं खाऊंगी और अभी खाऊंगी, गरम गरम खाऊंगी। कुछ नहीं, इस भूखे पेट में और पिज़्ज़ा से ही थोड़े से मोटे और हो जाएंगे और थोड़े से शक्तिशाली हो जाएंगे। और वैसे भी कहा है खाना पीना और मस्त रहना कहा है मुझे, इसलिए आज तो मैं खाऊंगी पीऊंगी और मस्त रहूंगी। तो पिज़्ज़ा खा लेती हूँ। तो आप लोग भी आ जाइए मेरे साथ में पिज़्ज़ा की स्लाइस इंजॉय करने के लिए। तो कैसे करते हैं एंजॉय? मैं ही करूँगा तो मुझे कैसे चलेगा? ले ले।